तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो आज ये जो एज वाले सवाल है ना, इनकी आज ये दूसरी क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है? ये सवाल दोनों टाइप से हो जाएगा, बेसिक से भी और रेशियो से भी। आसान सवाल है। देखिए, कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है। तो मेरी आयु, मेरी और मेरे पुत्र, तो अगर मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो अगर पुत्र की आयु 1 है, पुत्र की आयु 1 है, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। ध्यान रखना, अगर गुना में हो, ठीक है, गुना में हो, रेशियो में हो, तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम वही आएगा। जैसे माना मैंने पुत्र की आयु 1 है तो मेरी 3 हो जाएगी, तो रेशियो आ गया मेरी और पुत्र की। मेरी और पुत्र की कितना रेशियो आ गया? 3:1। अगर हम लोग इसे कुछ दूसरा भी मान लें, जैसे मान लो हम मान लेते हैं पुत्र की आयु 3 है, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? तिगुनी है, तो 3 3 9। अब काटने के बाद देखिए यहाँ भी रेशियो 3/1 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हो गया मेरे और मेरे पुत्र की आयु के बीच का जो रेशियो हो 3:1 है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब होता है 5/2। ठीक है, 2 सही 1/2, ये होता है 5/2। तो 5 वर्ष पश्चात, तो मान लेते हैं मेरी आयु जो है वर्तमान में, मेरी और मेरे पिता, सॉरी मेरे पुत्र, मान लेते हैं मेरी आयु है 3 और मेरे पुत्र की यक्ष हो जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो हम लोग इनमें 5 वर्ष जोड़ देते हैं, इसमें भी जोड़ेंगे और अपने में भी, पुत्र में भी। ठीक है। तो जब 5 वर्ष जोड़ा गया है, यानी 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो गई। तो मेरे पुत्र की आयु 2 है और मेरी आयु 5 हो गई। ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात मेरी और मेरे पुत्र की आयु के बीच का जो रेशियो है वो 5:2 है। 2.5 गुनी का मतलब होता है 5/2। ठीक है। तो बस इसी को हम लोग हल कर लेंगे, हमारे एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है। देखिए, 2 तिहाई 6 प्लस 2 पंचे 10 बराबर 5 प्लस 5 पचम 25। ठीक है। 5 इधर आके घटेगा तो बचेगा एक, 1 और 10 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 15, यानी यक्स बराबर 15 हो गया। तो पूछा है तो मेरी आयु क्या है? तो मेरी आयु ने पूछा है, तो उसकी आयु कितनी है? 3 ठीक है, उसकी आयु है 3। तो यक्स के स्थान पे 15 आया है, तो हो जाएगा 3 × 15 यानी 45। ठीक है। मेरी जो आयु है वो कितनी है? 45। ठीक है। तो इसको हम लोग रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत आसान तरीका है। आप लोग उसको सीखिए और ज़्यादातर प्रयास करिएगा। अगर आता रहे तो वही लगाइएगा, नहीं तो ये वाला तो हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है। देखिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी मेरी और पुत्र के बीच रेशियो क्या है? 3:1। ये है वर्तमान। ठीक, वर्तमान में 3:1 है। तो 5 वर्ष पश्चात, यानी मेरा भी 5 जुड़ा और मेरे पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जुड़ा, तब हम दोनों के बीच रेशियो क्या हो गया उम्र का? 5:2। ठीक है। 2.5 गुना का मतलब होता है 5:2। ठीक है। अब देखिए, मेरे उम्र में भी 5 जुड़ रहा है और मेरे पुत्र के उम्र में भी 5 जुड़ रहा है, तो दोनों में अंतर, यानी पहले वाले रेशियो और इन दोनों के बीच रेशियो, दोनों में रेशियो मेरे में भी और मेरे पुत्र में भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ अंतर कितना है? 2 का। यहाँ अंतर कितना है? 1 का। तो पहले हम लोग अंतर बराबर करते हैं। तो अंतर बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के अंतर से इन दोनों में गुणा और इन दोनों के अंतर से इन दोनों में गुणा। तो ये बताइए इन दोनों में कितना अंतर है? 5 और 2 है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर से इसमें गुणा कर देंगे, 3 से उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए, 3 × 3 = 9, 3 × 3। अब मेरी और मेरे पुत्र की आयु के बीच जो वर्तमान में अनुपात है वो 9:3 हो गया, और इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, 2 से गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो बाद में कितना हो गया? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखिए, 9
के बाद 10 हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, और दोनों में 5 वर्ग जुड़ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1:5 है ना। 9 से 10 हो रहा है, 3 से 4, और दोनों में 5 वर्ष जुड़ रहा है। तो सीधा यहाँ से दिख रहा है कि 1:5। तो पूछा है कि मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु कितनी है, 9। मेरी आयु कितनी, 9। तो 9:9 = 45। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। अब देखिए अगला वाला सवाल है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये भी दोनों तरीके से आ जाएगा, बहुत आसान है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं महेश और उसकी माता। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। तो अगर महेश की आयु 1 है, महेश की आयु 1 है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि चौगुनी है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व महेश की उम्र हो जाएगी x, और माता की आयु 4x। ठीक है, 4x हो जाएगी। तो ये बताइए, ये 10 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान, वर्तमान में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में महेश की आयु हो जाएगी x+10, है ना, क्योंकि ये जो x है यानी 1 है, ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है। वर्तमान कितनी हो जाएगी, x+10, और वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी होगी, 4x+10। ठीक है, तो कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, महेश और उसकी माता, 10 वर्ष बाद माता की आयु, यानी महेश की आयु कितनी है वर्तमान में, x+10, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 और जोड़ देंगे, और उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, 4x+10, और 10 वर्ष बाद के लिए 10 जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, यानी माता की आयु पुत्र यानी महेश की आयु से दुगनी होगी। तो महेश की आयु अगर 1 है तो माता की आयु 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 10×10 = 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 बराबर 4x+20। तो यहाँ से -2x बराबर -20, तो हो जाएगा x बराबर 10। ठीक है, पूछा है महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, महेश की वर्तमान आयु यहाँ पर दिया हुआ है x+10। ठीक है, तो x+10 यानी x के स्थान पे 10 आया, 10 + 10 यानी 20। ठीक है, महेश की वर्तमान आयु 20 साल है। तो इसको हम लोग रेशियो के माध्यम से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखिए 10 वर्ष पूर्व महेश और उसकी माता की आयु के बीच रेशियो क्या था, महेश का 1 था, माता का 4 था। ठीक है, अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद महेश और उसकी माता के बीच रेशियो क्या है, आयु से दुगनी, पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी महेश की 1 है तो उसकी माता की 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे 2, 20 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व है और यहाँ पर हो रहा है 10 वर्ष बाद रेशियो, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद में 20 का अंतर हो रहा है। 10 वर्ष पूर्व में जब 20 जोड़ेंगे तब 10 वर्ष बाद होगा। ठीक है, यानी महेश की उम्र में भी 20 वर्ष जुड़ रहा है और उसकी माता की उम्र में भी 20 वर्ष जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब 10 वर्ष पूर्व है तो 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान होगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन दोनों के बीच 20 का अंतर है। आप देखिए यहाँ पर रेशियो के बीच जो डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो बराबर नहीं है, तो हम लोग इसे बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। खैर मैं कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1, इन दोनों के बीच 3, तो 1 का गुणा इसमें 1, 4 जगह कम पड़ रहा है,
और 3 का गुणा इससे 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 का अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ उम्र में 20 जुड़ रहा है। तो 2 रेशियो बराबर 20, 1 रेशियो बराबर 10। पूछा है महेश की वर्तमान आयु, तो महेश की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए ये तो है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 10। ठीक है, तो वर्तमान आयु के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि ये जो आयु है ये 10 वर्ष पूर्व है। ठीक है, यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व रेशियो में उसकी आयु 1 है। ठीक है, तो 10 वर्ष यानी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 10 + 10 यानी 20। तो ये महेश की वर्तमान आयु हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग एक तरीके में बता दे रहा हूँ, दूसरे तरीके से आप खुद लगाइएगा। ठीक है, सेम टू सेम इससे पहले जो सवाल था वैसे ही है। कह रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र इन दोनों के बीच आयु का रेशियो क्या था? पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, यानी पुत्र की 1 हो जाएगी तो पिता की कितनी? 3। ठीक है, तो यानी पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो मान लेते हैं कि पिता की आयु कितनी है? 3 यक्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? यक्ष। 10 वर्ष पूर्व हम लोग मान लेते हैं कि पिता की आयु 3 यक्ष है, पुत्र की आयु यक्ष है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच 3:1 का अनुपात है, तो हम लोग मान लेते हैं 3 यक्ष और यक्ष। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो 10 वर्ष पूर्व की आयु है ये, तो वर्तमान आयु लाने के लिए 3 यक्ष में यानी पिता में 10 जोड़ देंगे और पुत्र वाले में भी, पुत्र को भी वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कह रहे अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में तो है 3 यक्ष + 10, 10 वर्ष बाद लाने के लिए 10 जोड़ देंगे। और वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? यक्ष + 10, और 10 वर्ष बाद लाने के लिए 10 जोड़ देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, यानी पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि दोगुना है। ध्यान रखना यहाँ पर हम 5 मानेंगे तो ऊपर 10 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको दुगना पड़ेगा, तब भी रेशियो यही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्ष + 20 बराबर 2 यक्ष प्लस 10 10 20 दूनी 40। तो यक्ष बराबर यहाँ से आ जाएगा 20। अब पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ये बताइए उनकी वर्तमान आयु कितनी है? ये देखिए इधर लिखा हुआ है ना। पिता की वर्तमान आयु 3 यक्ष यानी 3 गुणे 20 + 10 कितना हो जाएगा? 20 3 60 10 70। और पुत्र कितनी है? यक्ष + 10 यानी 20 + 10 30। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु 70 है और 30 है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 7:3। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो रेशियो वाला तरीका है उसको आप लोग खुद लगाइएगा, रेशियो वाला तरीका आप लोग खुद लगाइएगा। अब इसमें कह रहा है कि रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। ठीक है, तो कह रहा है कि रमा, ये है वर्तमान, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए नीचे हम लोग 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आर्यन इधर चला जाएगा, तो रमा बटे आर्यन। ये तो कह रहा है कि रमा की आयु आर्यन की आयु का 80% है, तो रमा बराबर हो जाएगा आर्यन की आयु और उसका 80%। तो यहाँ से दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/5। तब हम लोग कह सकते हैं कि रमा की आयु 4 यक्ष है और आर्यन की आयु 5 यक्ष है वर्तमान में। ठीक है, माना रमा की वर्तमान आयु जो है 4 यक्ष है और आर्यन की 5 यक्ष। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु की 120% हो जाएगी।
रमा की आयु की 120% हटा के नीचे 100 से भाग दे देंगे। कह रहा है कि रमा आर्यन की आयु, रमा की आयु की 120% हो जाएगी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो रमा बटे आर्यन आ जाएगा 5/6। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 120 का, तो रमा और आर्यन की आयु के बीच का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा। तो ये है कितना, 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितना है, 4x और 5x। ठीक है, यानी 4x 5x। ये है रमा की, ये है आर्यन की। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 + 5। आर्यन की आयु रमा की आयु की 120% हो गई। ठीक है, तो रमा और आर्यन की 120% से जब हम लोगों ने रेशियो निकाला तो आया 5/6, 5/6। तो 5 वर्ष बाद रमा और आर्यन के बीच जो आयु का अनुपात था 5:6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। 6 चौके 24, 24x 6 × 30 बराबर 5 × 25x, 5 × 25। ठीक है, माइनस यक्स बराबर -5। तो यक्स का मान कितना आ गया, 5। पूछा क्या है, रमा की वर्तमान आयु। तो रमा की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है ना। तो 4 × 5 यानी 20। ठीक है, ध्यान देना ये बेसिक तरीका है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा तरीका है, लेकिन बिल्कुल भी लंबा तरीका नहीं है। आप लोग इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं। रेशियो से आप लोग खुद लगाइएगा, उससे भी उत्तर आराम से आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों तरीके बहुत आसान है, बहुत जल्दी होते हैं। बस क्या है कि अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरा डिटेल पे हर एक पॉइंट लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जब आप लोग एक बार सीख लेंगे तो ये सिर्फ 2 लाइन का है। ठीक है, ऐसे 2 लाइन में करेंगे और उत्तर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को कम से कम 4 से 5 बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो वाला तरीका आप लोग खुद लगाइएगा। जिसे 4 और 5 है, तो 5 वर्ष बाद +5 +5 कितना हो जा रहा है, 5 और 6। ठीक है, 5 वर्ष बाद इन दोनों का 5 6 हो जा रहा है। देखिए अब की बार दोनों में डिफरेंस सेम है। 4 से 5 हो रहा है 1, 5 से 6 1, डिफरेंस सेम है। तब की बार बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा, है ना। रेशियो में 1 का अंतर आ रहा है और उम्र में दोनों में 5 का अंतर आ रहा है। और दोनों में जो रेशियो का अंतर आ रहा है 1, तो आपकी हम लोग बराबर नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर 5। तो पूछा है कि रमा की वर्तमान आयु, तो रमा की वर्तमान आयु 4 रेशियो है। तो 4 रेशियो बराबर 5 चौक 20। ठीक है, तो रेशियो से भी ऐसे तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि आर्यन की वर्तमान आयु। ठीक है, आर्यन की वर्तमान आयु नीरू की आयु का 75% है 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, वहाँ पर प्लस हो रहा था, जैसे 4x था तो वहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा -4x - 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, वहाँ पर प्लस हो रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व आर्यन की आयु नीरू की आयु का 71/3/5% थी। आर्यन एवं नीरू की वर्तमान आयु क्या है। तो आसान है, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था वैसे ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 73/3/5% का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, तो क्या आप लोग इसे खुद लगा पाएंगे, उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि जब इसको यक्स मान के लगाइएगा तो यहाँ पर पूर्व दिया हुआ है तो आप लोग माइनस करिएगा, है ना। पूर्व दिया है तो आप लोग माइनस करिएगा जहाँ प्लस हो रहा था। ठीक है, और अगर आप लोग रेशियो लगा रहे हैं तो उसमें माइनस प्लस का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऊपर जो जिसे 4 3 5 5 6 आता है, तो इन दोनों में यहाँ पर प्लस नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे पिछले वाला जो सवाल था, देखिए इन दोनों में यहाँ पर है, ये प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ ये जो 1 है इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए बस। प्लस चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, ये रियल वैल्यू मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो रेशियो में हो रहा है 4 से 5 हो रहा है तो डिफरेंस 1 का है, 5 से 6 हो रहा है तो डिफरेंस 1 का है। डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे यहाँ पर प्लस हो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर -1 होता है तो यहाँ भी -1 होना पड़ता है। ठीक है, और उससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस एक माइनस है। तो उम्मीद है आप लोग इसे लगा लेंगे। ठीक है, और इसको उत्तर आएगा 24 साल और 32 साल। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइए। ठीक है।
अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें भी पूर्व दिया हुआ है। ठीक है, खैर इसको मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यक्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी 4 यक्ष। कह रहे हैं 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स माइनस 4, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष पहले? 4x-4। कह रहा है कि 4 वर्ष, सॉरी 5 है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर 5 है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता के बीच आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/7। ठीक है, पुत्र की 1 है तो पिता की 7 हो जाएगी, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो 7x माइनस 35 बराबर 4x माइनस 5। इधर आएगा 7x में से 4x घटेगा तो हो जाएगा 3x, इधर जाएगा तो -5 प्लस 30 हो जाएगा, तो 3x बराबर, ये 35 है, 3x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 10। x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4x, 4 गुणे 10 यानी 40। ठीक है, तो इसे आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। देखिए वर्तमान में पिता और पुत्र, वर्तमान में पिता और पुत्र, देखिए रेशियो वाला तरीका है, पिता और पुत्र दोनों के बीच क्या रेशियो है? 4:1। ठीक है, ये है वर्तमान। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों के बीच आयु का रेशियो क्या था? 7:1। ठीक है, तो यहाँ पर +5 हो रहा है और यहाँ भी +5 हो रहा है। ठीक, क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों के बीच आयु का रेशियो पिता और पुत्र में 7:1 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग डिफरेंस को बराबर करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है, तो 6 का गुणा ऊपर ऊपर कर देंगे और 4 1 3 यानी 3 का गुणा नीचे। 6 का करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, रेशियो 6 और 3 का गुणा नीचे करेंगे, 3 × 21, 3 × 3। अब देखिए दोनों के बीच रेशियो, जो रेशियो है दोनों के बीच सेम डिफरेंस है। 24 से 21 हो रहा है तो -3 हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है तो -3। ठीक है, और यहाँ पर दोनों में +5 हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 रेशियो का मान 5 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5/3। और पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 24 रेशियो, पिता की वर्तमान आयु 24 रेशियो, तो 24 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5/3 गुणे 24, 3 8 24 8 पंचे 40। ठीक है, यहाँ भी पिता की आयु 40 आएगी। तो आप लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं, उत्तर हमेशा बराबर आएगा। अब ये सवाल भी एकदम आसान है, सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है। मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। ठीक है, मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। अगर पिता की आयु यक्ष है, ठीक है, पिता की आयु यक्ष है, नहीं पिता की आयु हम लोग यहाँ पर 2 यक्ष मानते हैं ताकि हम लोगों को उत्तर लाने में आसानी हो। ठीक है, पिता की आयु 2 यक्ष मान लेते हैं, तो मोहन की आयु पिता की आयु को आधी है, तो ये हो जाएगा यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना अगर हम लोग इसको यक्ष ही मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मोहन की आयु 1/2 यक्ष हो जाएगी, यानी इसकी आधी। लेकिन इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग वही मानते हैं जो हम लोग को आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो कह रहा है 15 वर्ष पहले यक्ष -15, 2 यक्ष -15। मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। ठीक है, यानी जो मोहन था अपने पिता की आयु का 1/3 था, यानी पिता अगर 3 था मोहन 1 था। ठीक है, ये है मोहन, ये है पिता। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
ये गुना यहाँ पर ये आयु का आधा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर पिता की आयु 20 मानते हैं और तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10, तब भी वही आएगा 1:2। और यहाँ भी देखिए काटेंगे तो 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 3x माइनस 15 45 बराबर 2x माइनस 15, इधर आएगा तो हो जाएगा x बराबर, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा -15 से तो हो जाएगा 30, ठीक है। -15 में +45 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 30। तो x का मान आ गया 30। पूछा है कि 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। ये बताइए वर्तमान में मोहन कितने वर्ष का है। वर्तमान में मोहन है 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछा है कि 5 वर्ष बाद मोहन कितने का होगा। तो वर्तमान में 30 है तो 5 वर्ष बाद 30 + 5 यानी 35 वर्ष, ठीक है। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, आप लोग रेशियो से भी जरूर लगाइएगा, ठीक है। रेशियो से भी बहुत जल्दी उत्तर आएगा, ठीक है। और इन सवालों में रेशियो वाला तरीका ही बेस्ट होता है, बस आप लोग उसको एक बार सीख लीजिए बस, ठीक है। ऋतु ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है। 4 वर्ष में यानी 4 वर्ष में यानी 4 वर्ष बाद उसकी आयु राज की आयु से 2 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। ऐसे में कई सवाल बता चुका हूँ, आप लोग इसे खुद लगाइएगा और कमेंट में आप लोग उत्तर जरूर लिखिएगा, ठीक है। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा 8 और 4, 8 और 2, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा अगर आप लोग इसको सही लगाते हैं तो चलिए हम लोग इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, ओके। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग कॉल मत करिएगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कुछ भी पूछना चाहते हैं एसएससी के बारे में, यूपी पुलिस या मैथ वगैरह के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। चलिए हम लोग चलते हैं।